अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी नेवी ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के लिए बहरी खज़ाकों जैसा काम कर रही है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ अमेरिकी और इसराइली जंग के हवाले से अपने बयान में कहा कि अमेरिकी बहरिया ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के लिए बहरी खज़ाकों जैसा किरदार अदा कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि हम ईरान के जहाज़ों, कार्गो तेल पर कब्जा कर रहे हैं। ये बहुत ही मुनाफा बख्श कारोबार है। हम बहरी कज़ाकों की तरह हैं, लेकिन हम गेम नहीं खेल रहे। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी नेवी ने ईरान के कुछ कश्तियों को एशियाई पानियों में तहवील में ले लिया है, जिस पर ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में बाकायदा करारदाद भी जमा कराई। अमेरिकी कब्जे में अपने जहाज़ छुड़ाने का मुतालबा किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस की ट्रांसफर के बाद सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई। हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट तब्दील होने के बाद जस्टिस सरदार एजाज इसहाक चीफ जस्टिस के बाद सीनियर तरीन जज बन गए। आइंदा हफ्ते केसेस के लिए नया जज ड्यूटी रोस्टर भी जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक 4 मई से 7 सिंगल और 4 डिवीजन बेंचेस केसेस की समाअत करेंगे। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल टैक्स केसेस का स्पेशल डिवीजन बेंच तश्कील दिया गया, जबकि जस्टिस मोहम्मद आसिफ चीफ जस्टिस समेत 2 जजेस के साथ 2 मुख्तलिफ डिवीजन बेंचेस का हिस्सा होंगे। तीसरा डिवीजन बेंच जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल होगा। चौथा डिवीजन बेंच जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास पर मुश्तमिल हो गया। नया जजेस ड्यूटी रोस्टर 4 मई तक हुक्म सानी बरकरार रहेगा। याद रहे कि चंद रोज कबल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस का मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में तबादला हुआ। वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का तबादला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस बाबर सत्तार का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पेशावर हाई कोर्ट, जबकि जस्टिस समन रिफत इम्तियाज का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सिंध हाई कोर्ट तबादला किया गया। अबू धाबी में पाकिस्तानी सफारत खाने के पासपोर्ट सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। सफारत खाने की जानिब से बताया गया कि पासपोर्ट सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल की गई है। सफारत खाने के मुताबिक तकनीकी खराबी के बायस पासपोर्ट प्रोसेसिंग रोक दी गई है। सफारत खाने ने अबू धाबी में बसने वाले पाकिस्तानी शहरियों को पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त देने की हिदायत की। जब कौम में यकजहती हो, सफ़बंदी मजबूत हो और इदारे मुखलिस हों तो बातिल की हर कुव्वत दम तोड़ देती है। योमुल मरसूस के मार्का हक को 1 बरस मुकम्मल होने पर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब लिया में सेमिनार का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे लिया से ब्यूरो चीफ आमिर अली। जी बिल्कुल, आपको लिया से अपडेट करता चलूँ तो डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब लिया के ज़ेर इंतज़ाम आज जो है मार्का हक बनियानुल मरसूस के हवाले से जब 1 साल मुकम्मल हुआ तो पाक फ़ौज के अज़ाइम को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया। न सिर्फ सेमिनार बल्कि रैली का भी एहतमाम किया गया। इस हवाले से जहाँ पे जो कम्युनिटी है उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इस हवाले से सांसद सर बताइएगा कि जो है आज का बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे इनिशिएटिव रहा और पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला की मदद से ही हमने अपने अज़ली दुश्मन इंडिया को शिकस्त से दो चार किया। और उसमें जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से मैसेज मिला है वो ये मिला है कि जिस तरीके से हमारी फ़ौज एक सीसा पिलाई दीवार की तरह है, तो हमें एज ए नेशन जो है ना वो उसी तरीके से उनके ऊपर अमल पैरा होकर हमें सीसा पिलाई दीवार की तरह इकट्ठे होना चाहिए और पाकिस्तान की तरक्की में हर बंदे को अपना किरदार अदा करना चाहिए। क्या कहेंगे सर आज के इस इनिशिएटिव के हवाले से? मैं समझता हूँ जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब हमारे सिपा सालार पाकिस्तान के बेपनाह मोहब्बतों के हामिल हैं और उन पर हमें फ़ख्र है। मैं सियासी जमातों के कारकुनों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमें खुदारा स्टेट के एक बयानिया के साथ हमेशा खड़ा होना चाहिए और स्टेट का बयानिया ही सियासी जमातों का बयाना होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा फ़ख्र किया है अपनी फ़ौज पर। सर 1 साल बाद भी जो है अज़ाइम जो है पाक फ़ौज के उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया डीपीसी लिया के ज़ेर एहतमाम, क्या कहना चाहेंगे? मैं शुक्रिया अदा करूँगा सभी नुमाइंदा जो अफराद हैं पूरी इसके
مطلب پیپل پارٹی کے لوگوں نے یہاں پہ شرکت کی، مسلم لیگ کے لوگوں نے شرکت کی، یہاں پہ چیمبر آف کامرس کی نمائندگی ہوئی، انجمن تاجران کی نمائندگی ہوئی، ہم شکر گزار ہیں۔ جہاں تک بنیان المرصوص کی بات ہے، وہ یہ پیغام یہی ہے کہ آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ ہمارے جری جوان جو ہیں انہوں نے جو دشمن کے عزائم تھے سیسا پلائی دیوار بن کر، بنیان المرصوص بن کر ان کو جو ہے فیس کیا، اور ہم سبھی جو ہے وہ عاصم منیر صاحب کو، پوری پاک فوج کو، شہداء کو، غازیوں کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہمارا بھی یہی پیغام ہے، ہم ایک تھے، ہم ایک ہیں، ہم سبھی بنیان المرصوص ہیں۔ کہ آسان نہیں ہمارا نشا مٹانا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ لیا بھر کی جو کمیونٹی ہے وہ یہاں پہ پاک فوج کے جو عزائم ہیں انہیں خراج تحسین پیش کر رہی ہے۔ کمشنر آفس بہاولپور میں مبینہ غیر قانونی تعیناتوں اور اختیارات کے ناجائز استعمال سے متعلق ایک اسکینڈل سامنے آیا۔ الزامات کے مطابق محکمہ تعلیم سے تعلق رکھنے والے ڈیٹا انٹری آپریٹر حامد بخاری کو مبینہ طور پر قواعد کے برعکس گریڈ 18 کی اہم پوسٹ PSO پر تعینات کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وہ کمشنر آفس اور ضلعی انتظامیہ کے بعض معاملات میں اثر و رسوخ رکھتا ہے، جبکہ تعلیمی بورڈ سے متعلق امور میں بھی مداخلت کے الزامات سامنے آئے ہیں۔ سول سوسائٹی نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور چیف سیکرٹری سے معاملے کی تحقیقات اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ یوم مزدور کے موقع پر پاکستان پیپل پارٹی کی جانب سے ورکر کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ محنت کشوں سے اظہار یکجہتی، حقوق کے تحفظ کا عزم، کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف عامر علی اوان سے۔ جی عامر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آپ کو لگیا سے اپڈیٹ کرتا چلوں تو یوم مزدور ڈے کے حوالے سے پاکستان پیپل پارٹی لیا کی جانب سے جو ہے باقاعدہ یہاں پہ ایک ورکر کنونشن کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں کثیر تعداد میں یہاں پہ ورکرز نے پارٹیسپیٹ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ضلعی قیادت ہے، اس کے ساتھ جو ڈویژنل قیادت ہے، انہوں نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا۔ سر، آج کے اس پروگرام کا میجر ایجنڈا کیا رہا ہے اور کیا کہنا چاہیں گے؟ جی شکریہ۔ میں سب سے پہلے شکاگو کے جو مزدور ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ پورے پاکستان میں خصوصاً ڈویژن ڈیرہ غازی خان میں پاکستان پیپلز پارٹی نے لیبر ڈے بھرپور طریقے سے منایا ہے، اور ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مزدوروں کی اجرت میں فی الفور اضافہ کیا جائے اور مہنگائی کو کم کیا جائے، پینشن میں اضافہ کیا جائے، جو ملازمین برطرف کیے گئے ہیں انہیں واپس بحال کیا جائے، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے ان کو فی الفور واپس کیا جائے۔ اس پیٹرولیم مصنوعات کے اضافے کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے، غریب پرسان حال ہیں، بے حال ہیں۔ ہم گزارش کرتے ہیں کہ ان مزدوروں کی خاطر اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یہاں پہ جو ضلعی قیادت ہے ان سے بھی اس حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ سر بتائیے گا کہ جو ہے مزدور ڈے کے حوالے سے کیا سٹانس رہے گا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں مزدور کی جو کم سے کم اجرت ہے وہ انتہائی اس وقت کم ہے، اور گھر کی روٹی پوری نہیں ہو رہی۔ اس کو ریوائز کیا جائے اور ویج بورڈ کو تمام تحفظات جو ہیں مزدور کے دور کیے جانے چاہیے۔ ہم پاکستان پیپلز پارٹی مزدور کو اس ملک کا اہم حصہ سمجھتے ہیں۔ جی، جیسا کہ آپ نے سٹانس سنا، مزدور کو اہم حصہ قرار دیا جا رہا ہے اور حکومتی پالیسیوں میں ترمیم کرنے کی یہاں پہ استدعا کی جا رہی ہے۔ جی، کوٹ عباس میں محکمہ انہار کے SDO چودھری اصغر نے ہاکڑا نہر پر کارروائی کرتے ہوئے پانی چوری کے لیے لگائے گئے غیر قانونی پائپ اکھاڑ کر موقع پر ہی تلف کر دیے۔ کارروائی کے دوران متعلقہ افراد پر جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ SDO کے مطابق پانی چوری کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، ایسے عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد زمینداروں کے جائز حق کو یقینی بنانا اور ٹیل کے کاشتکاروں تک پانی کی منصفانہ فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ مناوالا میں اپر گوگیرا نہر سے 2 روز قبل ڈوبنے والے شخص کی لاش برآمد کر لی گئی۔ ریسکیو 1122 کے عملے نے آپریشن کے بعد نہر سے لاش نکال لی اور ضروری کارروائی مکمل کی۔ ریسکیو حکام کے مطابق لاش کو موقع پر موجود پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ لاش کی شناخت 42 سالہ شہزاد کے نام سے ہوئی۔ مہنگائی کے بڑھتے طوفان کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاج، کارکنان کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی۔ مہنگائی سے پریشان عوام نے بھرپور آواز بلند کی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عامر علی اوان سے۔ جی عامر، بتائیے گا۔
जी बिल्कुल, आपको लिया से अपडेट करता चलूँ तो जमात इस्लामी की जानिब से जहाँ मुल्क की यहाँ पे एहतजाज की कॉल दी गई, वहीं पे लिया में भी जो है जमात इस्लामी जो है महंगाई के खिलाफ यहाँ पे सरापा एहतजाज है, जिसमें कारकुनान समेत दीगर तबका जो महंगाई की बदौलत यहाँ पे तंग आ चुका है, उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। इस हवाले से स्टांस देंगे। सर, आज के इस एहतजाजी मुजाहरा का मेजर मोटिव क्या था, क्या कहना चाहेंगे? जी, आज के इस प्रोग्राम का मेन मकसद यही था कि इस मुल्क के अंदर बढ़ती हुई जो महंगाई है उसमें हुकूमत ने मज़ीद इजाफा किया है। रात हमने तो पहले डीजल और पेट्रोल की कीमत के खिलाफ एहतजाज आज रखा था, लेकिन रात फिर इन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। ज़ाहिर है, जब डीजल और पेट्रोल महंगा होगा तो ज़रूरत एशिया सब महंगी हो जाएंगी। तो आज हमारा एहतजाज हुकूमत से है कि खुदारा लोगों पर रहम करें। आज हमारा मजदूर पेश रहा है, हमारा किसान पेश रहा है, हुकूमत की पॉलिसी मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। ये जो हालत है इंतहाई तशवीशनाक है। सर, मुरतब करदा पॉलिसियों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जो हुकूमत पॉलिसियों के हवाले से बात की जाए तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि अदारे चलाए किस तरह जाते हैं, चाहे वो वफाक हो या सूबा हो, क्योंकि आपके सामने है कि इस टाइम जो मुल्क के अंदर पॉलिसियां चल रही हैं, सिर्फ इनका काम है कि मसाइल पैदा किया जाएगा। गवर्नमेंट का काम होता है वसाइल पैदा करना। हमारे पास हेल्थ आउटसोर्स हो चुका है, एजुकेशन आउटसोर्स हो चुकी है, हमारे पास बचा ही क्या है? अवाम परेशान है। मेन जो हमारी इस टाइम चीज़ है, हमारा जो ताजर है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। इस लॉकडाउन के अंदर मजदूर और ताजर बहुत ज़्यादा परेशान है। आज यकम मई है और मजदूर डे है, लेकिन बदकिस्मती से मजदूर का यहाँ पाकिस्तान के अंदर नाम लेने वाला कोई नहीं है। आज तो इनको चाहिए था कम से कम मजदूर के लिए कोई स्पेशल अलाउंस का ऐलान करते कि हर मजदूर को 10,000 रुपया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से दिया जाएगा। फिर तो हम कहते हैं कि ये वाकई ही मजदूर के लिए, किसान के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे स्टांस सुना है, यहाँ पे जमात इस्लामी के कारकुनान जो है वो महंगाई के खिलाफ यहाँ पे सरापा एहतजाज है, और दीगर जो अहदेदारान है उनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि हुकूमत ताजिर बरादरी और मजदूर के लिए वसाइल पैदा करने की बजाय उनके लिए मसाइल पैदा कर रही है। जी। रहीम यार खान की तहसील सादिकाबाद में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम एक पुरवक़ार तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें मनाजी विंग के 9 मुतहिब ओहदेदारान ने नोटिफिकेशन जारी किए। तकरीब में मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की, जबकि तंजीमी रहनुमाओं ने अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इज़हार किया। इस मौका पर दीपक लाल को सदर तहसील सादिकाबाद जबकि दीगर ओहदेदारान को मुख्तलिफ तंजीमी ओहदों पर मुक़र्रर किया गया। तकरीब के शुरका ने कहा कि तंजीम का मकसद अक़लियतों के हकूक़ का मुअस्सर तहफ़्फ़ुज़ और इन्हें बराबरी की सतह पर मौक़े फ़राहम करना है। लियाकताबाद पुलिस ने 11 सट्टेबाज गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान को खुफिया इतला पर स्नूकर पर जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया। मुलजमान रात गए रूही नाले के करीब मौजूद क्लब में जुआ खेल रहे थे। SHO मोहसिन शहजाद ने कहा कि मुलजमान से जुए पर लगी रकम बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। SP मॉडल टाउन असद अली का इस हवाले से कहना है कि गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। शुमाली छावनी में नौकरी का झांसा देकर निजी कंपनी के मालिक के साथ ही से मिलकर खातून से ज्यादती करने का मामला सामने आ गया। SP कैंट अख्तर नवाज की हिदायत पर SHO शुमाली छावनी आतिफ इकबाल का पुलिस टीम के हमरा फौरी रिस्पांस मरकजी मुलजिम गिरफ्तार मजीद तफ्तीश के लिए जेंडर सेल के हवाले कर दिया गया। मुतासरा खातून की मुद्दत में नामजद मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दूसरे मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील देकर छापे मारे जा रहे हैं। SP कैंट अख्तर नवाज का इस हवाले से कहना है कि खातून के जिनसी इस्तेहसाल में मुलव्वस अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। कहोटा में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरा नमाज़ी जुमा के बाद मछली चौक में मुनाकिद हुआ, जिसमें कारकुनान, ताजरों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहरीन ने प्ले कार्ड्स और बैनर उठा रखे थे और हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी की। मुकर्ररीन ने मुतालबा किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी कमी, बिजली और गैस के बिलों में रिलीफ और टैक्सों में कमी की जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। सांकड़ के करीब मंगली थाने की हदूद में 2 कमसिन बच्चियों के मुबैना अगवा के खिलाफ मुतासरा खानदान ने अवामी प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर दिया। मुजाहरीन का कहना है कि बासर मुलजमान ने असले के जोर पर 2 बच्चियों को अगवा किया, जबकि पुलिस अदालती हुक्म के बावजूद ताहाल गिरफ्तारी और बाजियाबी में नाकाम है। मुतासरा खानदान के मुताबिक वाक़े की FIR अदालत के हुक्म पर दर्ज हुई थी, ताहम कई हफ्ते गुजरने के बावजूद कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। अहले खाना ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने, बच्चियों की बाजियाबी और मुलजमान की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया।
प्रेस क्लब से आया थे तो मरीन असां जुल्म कयो आहे ज़बरदस्ती असांजो घर में घेड़ी हथियारनि जे ज़ोर ते बनियाणियूं मुंहिंजूं खणी विया उन खां पोइ गवर्नमेंट के थाणनि ते भॻो आहे को मुंहिंजो अदुल इंसाफ़ नथो करे पोइ कोर्ट सगोरी में विया आहियूं कोर्ट सगोरी उन्हनि ते FIR कराई पर उन FIR ते बि को बि अमल न थियो आहे हिन महिल ताणी आहे पैसा मूंखां इलाही पैसा बि वठी विया आहिनि ऐं उन खां पोइ अञा बि चवंदा पैसा ॾे पोइ असां मुजरम ॿधूं हिकिड़ो मूं मुजरम ॿधायो हुनखे बि माना घणा पैसा वठी पुलिस छॾे ॾिनी ऐं मुंहिंजो को बि दाद फ़रियाद कोन थो करे मूं वटि जेके बि ॿकरियूं ठिकरियूं हुयूं घर जूं उहे मूं खपाए हींअर मां ऐड थी बीठो आहे को बि मदद करण लाइ तयारु न आहे को बि असां ग़रीबनि जी वार कोन थो करे केरु बि ॿुधण लाइ तयारु न आहे असांजो त को हिन सां ज़ुल्म थियो तव्हां किथे वेठा आहियो? साईं असां वेठा आहियूं इहो दे जखराऊ अच्छा कहिड़े कारी छंड सॾी किथे पुलिस जी कहिड़ी हद पुलिस आहे? पुलिस पुलिस मंगली पुलिस थाणे जी हद में। अच्छा जेके मरी अगवा करिया आहिनि उहे कहिड़ा मरी आहिनि की नालो छा अथनि? नालो हिकिड़े जो इमाम इश्का ॿिए जो मीरसन ॿिए जो इहो मीरल ॿिए जो रशीद ॿ हुननि सां नामालूम आहे जेके गुटूं लॻल हुयूं असां उहे सुञाता कोन ऐं जेको आहे उन्हनि खे पुलिस खे असां हिकिड़ो मुजरम वठी बि ॾिनो उहो माना छॾे ॾिनो। अच्छा अञा ताईं को बि जवाबदार गिरफ़्तार न थियो? केरु बि कोन सरेआम घुमंदा वञनि असांखे ॾिसी मुछूं छापर वठींदा वञनि उनखे पुलिस चवे कान थी ॿधे कान। अच्छा जेको जवाबदार गिरफ़्तार हो उनखे पुलिस पैसा वठी छॾे ॾिनो उनखे माना कोन ॿधई कोन वरी उनखे छॾे ॾिनई पोइ ॿिए ॾींहं ते मुंहिंजी FIR कयूं पोइ FIR ते अञा ताणी को FIR तव्हां थाणे ते उन्हनि कई आहे? तव्हां थाणे ते न कयूं सही मां कोर्ट जे ऑर्डर सां थियो। अच्छा तव्हां थाणे ते विया हो? थाणे ते वियासीं कंहिं बि असांजी अच्छा उन खां पोइ तव्हां SP ते विया हो? असीं SP ऑफिस में वियासीं उते बि असांखे चयो SP आहे कोन उते बि असांखे बयान वठी बसि माना छॾे ॾिनो कुझु कोन थियो उन ते? कुझु बि कोन थियो पोइ कोर्ट सगोरी में वियासीं पोइ कोर्ट सगोरी असांखे ऑर्डर ॾिनो त बाबा FIR हिननि जी कई वञे। रहीम यार खान के MPA मुमताज़ अली चांग ने कच्चा के PP 267 के लिए तरक्याती पैकेज के ऐलान पर हुकूमत का इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि वो पंजाब असम्बली में मुसलसल कच्चा के अमन अमान और तरक्याती मसाइल पर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे जिसके मुस्बत नताइज सामने आए हैं। मुमताज़ अली चांग ने सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि कच्चा में अमन अमान के बाद अब इलाके को तरक्की और खुशहाली की जानिब लेकर जाना अगला हदफ होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हुकूमत पंजाब की तरफ से कच्चे में अमन अमान बहाल होने के बाद कच्चे की तरक्की के लिए 23 अरब के पैकेज का ऐलान किया गया जो खुश आइन बात है। मैंने हमेशा पंजाब असम्बली में हर इजलास में कच्चे के अमन अमान की बात की, कच्चे में जो तरक्की नहीं थी उसकी बात की, कच्चे की महरूमियों की बात की, कच्चे में रहने वाले लोगों के साथ ज़ियादतियों की बात की। आज अल्हम्दुलिल्लाह कच्चा अमन का गवारा बन चुका है और इस अमन के गवारे में मैं उनको खराज तहसीन पेश करूंगा जिन्होंने ये अमन बहाल कराया, जिसमें प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब हैं, चीफ मिनिस्टर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के तमाम सरबराहान हैं और CCD है, पंजाब पुलिस है, कांस्टेबल से लेके IG तक और बाकी जिन लोगों ने जिसमें पुलिस वाले हैं, सिविलियन हैं जिन्होंने शहादतें दी, जिन्होंने अपनी जानें दी, मैं तमाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और साथ साथ इस बड़े पैकेज का ऐलान करने पे मैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा को और उसकी टीम को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को जिन्होंने निशानदेही की और पंजाब पुलिस को खराज तहसीन पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक पसमानदा हलके को जहाँ बिल्कुल ही महरूमियाँ थीं, जहाँ पे उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थीं, वहाँ पे आपने इतना बड़ा पैकेज का ऐलान किया, ये हमेशा याद रखेंगे। और आपसे यही गुजारिश है चीफ मिनिस्टर साहबा कि आप इस इलाके को, इस पसमानदा हलके को कभी मत भूलें। ये लोगों की दुआएं होंगी। अगर आप तरक्की करेंगी, शहरों के बराबर इनको अपने हकूक देंगी, तालीम देंगी, हॉस्पिटल देंगी, स्कूल देंगी, थाने देंगी, रोड रास्ते देंगी, मीठा पानी देंगी, तो ये हमेशा आपको दुआ देंगे।
लाहौर में पोलियो और डेंगू से पाक शहर के विजन के तहत इंसदाद पोलियो और डेंगू इक़दामात का जायजा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत DC लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने की। इजलास में तमाम मुतल्लिका महकमों ने शिरकत की, जबकि CEO हेल्थ ने मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इजलास में बताया गया कि गुज़िश्ता इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 22 लाख बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल की गई, जबकि आइंदा मुहिम 18 मई से शुरू होगी, जिसमें 5825 मोबाइल टीमें हिस्सा लेंगी। डेंगू के हवाले से बताया गया कि रवां साल 4 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनके मुतासरा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि इंसदाद डेंगू मुहिम के दौरान 1316 टीमें फील्ड में सरगर्म हैं। DC लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने कहा कि पोलियो और डेंगू का खात्मा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। तमाम अहदाफ का हुसूल हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। गालिब मार्केट से 3 अफराद का गैस सिलेंडरों से भरा ट्रक लूटने का मामला सामने आ गया। गालिब मार्केट पुलिस ने वाक़े में मुलविस 3 मरकजी मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। SP असद अली ने SDPO गुलबर्ग को मुल्ज़मान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। दोनों फ्रीकैन में लेन देन का मामला चल रहा था। मुल्ज़मान ने बाहम मिलकर ज़बरदस्ती फ्रीक़े अव्वल का सिलेंडरों से भरा ट्रक अपने अड्डे पर उतरवा लिया। गिरफ्तार मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश जारी है। SP मॉल टाउन असद अली का इस हवाले से कहना है कि अवाम के जानो माल की हिफाजत हुकूमत की अवलीन तरजीह है। SP इकबाल टाउन सिद्रा खान की ज़ेर निगरानी मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मिलत पार्क पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान को खुफिया इत्तला पर आवियां चौक से गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़िम से 1 किलो 260 ग्राम चरस 530 ग्राम आइस बरामद कर ली गई। मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश जारी है। SP इकबाल टाउन ने SHO मिलत पार्क और पुलिस टीम को कामयाब कार्रवाई पर शाबाश दी। SP इकबाल टाउन सिद्रा खान का इस हवाले से कहना है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ कोई कसर न छोड़ी जाएगी। साहिवाल में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद उस्मान टीपू की ज़ेर सदारत DPO ऑफिस कंप्लेंट सेल में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में शहरियों ने अपने मुख्तलिफ मसाइल और शिकायत DPO के सामने पेश की। DPO मोहम्मद उस्मान टीपू ने तमाम दरख्वास्तें खुद सुनी और मौका पर ही मुतल्लिका अफसरान को मसाइल के फौरी हल के लिए हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल का बर वक्त और शफाफ हल पुलिस की अवलीन जिम्मेदारी है और किसी भी गफलत या ताख़ीर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बुरेवाला के नवाही गांव 277 EB के रिहायशी नौजवान की खून आलूद लाश घर से बरामद हुई। नौजवान की मौत सर में गोली लगने से हुई। शख्स मुबैना तौर पर अपनी बहन के घर से फरार हो जाने पर दिल बर्दाश्ता था। पुलिस ने अगवा की कार्रवाई शुरू की तो खातून के भाई ने गैरत के नाम पर मुबैना तौर पर अपनी ही जान ले ली। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस टीम और SHO थाना गग्गू खालिद महमूद, सब इंस्पेक्टर जुल्फकार चौधरी और चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर हमीद फारूक के हमरा मौके पर पहुंचे और तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया। मंजनाबाद फूडवा नहर में अफसोसनाक वाक़या, 30 साला नौजवान डूब गया। नामालूम नौजवान की ताहाल शनाख्त न हो सकी। रेस्क्यू टीमों का सर्च ऑपरेशन जारी। इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई। शहरियों में खौफ व हरास का आलम। समारू के करीब सालहा भंभरू में आबादकारों ने पानी की अदम फराहमी के खिलाफ सड़क ब्लॉक करके एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि पानी न मिलने से फसलें तबाह हो रही हैं और बारहा दरख्वास्तों के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। एहतजाज के बायस ट्रैफिक मुअत्तल रही और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आबादकारों ने मुतालबा किया कि फौरी पानी की फराहमी की जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। अदा पहिरीं ॻाल्हि आउं इहा सिधी ॻाल्हि ॿुधायां त ॾिसो हींअर फसल जी पोखाई जो टाइम आहे। फसल जी पोखाई जो टाइम आहे त लिहाज़ा पाणी जेको आहे पंद्रियूं हलियो पियो, माण्हुनि वीचारनि फसल पोखिया आहिनि, उन्हनि जा नंढड़ा नंढड़ा फसल बीठा आहिनि। हींअर हिननि जेको पाणी एक्यू करे छॾियो आहे। आख़िर हिकिड़ो त अॻे ई चवंदा पाणी चवंदा आई कोन्हे, हालांकि पाणी तमामु घणो आहे ऐं पाणी जेको रेग्युलर जेको पंद्रियूं पाणी जेको ॾियनि पिया उहो त ॾिनासीं कोन, जो अठड़े खे छॾियो, पर जेको पंद्रियूं जेको हिन जो शेड्यूल ठहियल आहे ऐं शेड्यूल जे हिसाब सां कल्ह हिननि खे पाणी आणिणो आहे ऐं कल्ह हिननि पाणी खोलियो पिया, खोले वरी बंदि करे छॾियो अथनि। हाणे खोले वरी बंदि छाजे लाइ कयो अथनि। ऐं इन जे अलावा असांजी मस्जिद शरीफ़ पई आहे शहर जी, हिन में पाणी विज़ूल कोन्हे। हेॾा ई असां वरी आवाम बीठी आहे, तक़रीबन ही तव्हां ॾिसो त हीअ असांजे आवाम वेचण लाइ सूरनि जी आहे ऐं पाणी पीअण लाइ कोन्हे।
माण्हुनि जी हालत थी वई आहे, फसलनि में पाणी कोन्हे ऐं मथां बरसाति वारो निज़ाम कोन्हे जेको केतिरे माण्हू आबाद कंदो। त लिहाज़ा असीं एतिरो चऊं था त पाणी जेको आहे अॼु शाम ताईं हींअर ई खोलियो वञे, ऐं जे नथो खोलियो वञे त हीउ साॻियो धरणो इनशाअल्लाह सामारे जो मेन रोड मीरपुर ख़ासि कुनरी उमरकोट पूरे चौक असीं बंदि कंदासीं, ओसि ताईं कोन उथंदासीं जेसिताईं असांजी शाख न खोली वञे। लियाकतपुर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से मुमताज़ हुसैन बलोच को शानदार समाजी खिदमात पर तमग़े तहसीन से नवाजा गया। तकरीब में एडिशनल फूड सेफ्टी ऑफिसर मोहम्मद आसिम ने वज़ीर आला की नुमाइंदगी करते हुए इन्हें एजाज़ पेश किया। हुकाम के मुताबिक मुमताज़ हुसैन बलोच ने ताजर बरादरी के मसाइल के हल और निगहबान रमज़ान के दौरान मुस्तहिक अफराद की खिदमत में नुमायां किरदार अदा किया। मुमताज़ हुसैन बलोच ने एजाज़ पर शुक्रिया अदा करते हुए खिदमत खल्क़ के अज़म को मज़ीद जारी रखने का इज़हार किया। जमशोरों के इलाके जमपीर में मुत्तहदा लेबर फेडरेशन सिंध के ज़ेर एहतमाम यौम मज़दूर के मौका पर एक अवामी जलसा मुनक़िद किया गया। जलसे में ट्रेड यूनियन रहनुमाओं और मजदूरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शिकागो के शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। मुकर्ररीन ने कहा कि मजदूर तबका आज भी मसाइल का शिकार है, इनके हकूक़ के लिए मुश्तरका जदोजहद नागुज़ीर है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मजदूरों को मुनासिब उजरत, रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ और समाजी सहूलियात फ़राहम की जाएँ। मैसी के नवाही इलाके जल्ला झीम में नहर में डूबकर 10 साला बच्चा जा बहक हो गया। रेस्क्यू 1122 की टीम ने मौका पर पहुंचकर बच्चे को निकालने की कोशिश की, ताहम वो जानबर ना हो सका। वाक़े के बाद अहले खाना पर गम का पहाड़ टूट पड़ा और इलाके में सोग की फिजा कायम है। शहरियों ने मुतालबा किया कि नहरों के अतराफ हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाई जाए ताकि ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। लाहौर में DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की ज़ेर सदारत पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में हफ्तावार अर्दर रूम का इनकाद किया गया। अर्दर रूम में 25 अपीलों की समाअत की गई। मुतअद्दिद दरख्वास्तों पर फैसले करते हुए अमलदरामद के अहकाम जारी किए गए। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने करप्शन पर बरतरफ किए गए 2 एहलकारों की अपीलें मुस्तरद कर दी, जबकि 6 एहलकारों की सजाएं मुअत्तल करने के अहकाम भी जारी किए। उन्होंने कहा कि करप्शन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी। प्राइज में कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाहौर में ग्वाल मंडी, रावी रोड और लोहारी गेट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 रूपोश इश्तारी मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़मान अगवा, फ्रॉड, चोरी, बोगस चेक के मुकदमात में मुख्तलिफ थानों को मतलूब थे। कार्रवाई के दौरान ग्वाल मंडी से 3, रावी रोड से 2 और लोहारी गेट से 2 इश्तहारी को हिरासत में लिया गया, जबकि करोड़ों रुपए के फ्रॉड में मुलविस मुल्ज़िम भी गिरफ्तार हुआ। SP सिटी आतिफ अमीर का कहना है कि इश्तहारियों की गिरफ्तारी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। मज़ीद मुल्ज़मान की तलाश जारी है। टोबा टेक सिंह में कमिश्नर फैसलाबाद मुस्तजबी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर अवामी फलाह बहबूद के इक़दामात का जायजा लेने के लिए ज़िला का दौरा किया। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास मेला के हमरा सिटी पार्क, सहूलत बाजार, सड़कों की तामीराती मनसूबों और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का मुआयना किया। कमिश्नर फैसलाबाद मुस्तजबी ने अस्पताल में मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात, अद्वियात और अमले की हाजिरी का जायजा लिया, जबकि तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी। उन्होंने हिदायत की कि अवामी बहबूद के लिए मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल किया जाए और शफाफियत के साथ साथ रिकवरी मुहिम और किसानों से गंदम खरीदारी के अहदाफ हर सूरत मुकम्मल किए जाएं। जैकबाबाद में मीर जैद हुसैन जखरानी के इंतकाल पर सियासी शख्सियात की जानिब से ताज़ियत का सिलसिला जारी है। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ, वफ़ाक़ी वज़ीर क़ानून आज़िम नज़ीर तारड़, राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी और दीगर रहनुमा जखरानी ख़ानदान से इजहार अफसोस के लिए पहुँच गए। रहनुमाओं ने रुकने कौमी असम्बली मीर एजाज हुसैन जखरानी, मीर हारिस जखरानी और मीर राफ़े हुसैन जखरानी से मुलाकात करके मरहूम के लिए मग़फ़िरत और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।